भोपाल में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश सरकार की ऊर्जा विभाग की योजनाओं और प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प पर विशेष बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्री के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में उठाए गए ऊर्जा क्षेत्र के जनहितकारी कदमों पर भी प्रकाश डाला। दरअसल ऊर्जा विभाग के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि समाधान योजना के माध्यम से जनता और किसानों की ऊर्जा संबंधित समस्याओं का त्वरित निरावरण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर और सुचारू रूप से पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर विशेष बातचीत की। मंत्री तोमर ने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने, किसानों को राहत देने और हर घर का निर्बाध बिजली पहुंचाने के लिए तेजी से कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने इन सभी मुद्दों पर हमारे स्टेट हेड अम्बरीश शर्मा से विस्तार से चर्चा की और भरोसा जताया कि प्रदेश में आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ऊर्जा मंत्री हमारे साथ आज मौजूद है और खास बातचीत में आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि सरकार ने समाधान योजना जनता के बीच पहुंचने की ऐसी योजना को शुरू किया है। आज हम उनसे बात करेंगे कि इसे और भी बेहतर बनाने के लिए सरकार के साथ मिलकर वह क्या करने जा रहे हैं और जनता के बीच समन्वय कैसे बनाएंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद है। जी, हमारे चैनल में पहले तो आपका स्वागत है माननीय मंत्री जी। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज जो है सरकार ने इतना सोचा और जनता के लिए इतना पास तक पहुंचना और उसे जमीन पर उतारना, क्या कहेंगे? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना लाई। इस योजना के तहत जो है लगभग 90 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभ प्राप्त करेंगे। लगभग 8,000 करोड़ से अधिक का हमारा राजस्व कंपनियों को प्राप्त होगा और लगभग 3,200 करोड़ का सरचार्ज, अगर ये पूरा होता है तो सरचार्ज माफ होगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो कनेक्शनधारी किसी कारण से कंपनी के, अब 3 कंपनियां हैं, विद्युत, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र में, अगर वो उपभोक्ता थे और किसी कारण से उपभोक्ता नहीं रहे, पुराना कनेक्शन उनका पीडीसी हो गया, जैसे आटा की चक्की है, मसाला चक्की है, या छोटे कुटीर उद्योग हैं, या घरेलू हैं, या कृषि पंप उनके बंद हो गए, तो उनको भी वो पुनः उपभोक्ता बन सकें, उन पे पुराने बिलों पे सरचार्ज माफ होके उनको पुनः कंपनी का सम्मानजनक स्थिति में उपभोक्ता बनाया जाए, यह उनको लाभ मिलेगा। और जो आम उपभोक्ता किसी कारण से बिजली का बिल नहीं भर पाए हैं, उनके लिए ये समाधान योजना हम लोग लाए हैं। और इसमें ये योजना 2 चरणों में है। प्रथम चरण है 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरी चरण है 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। प्रथम चरण में जो उपभोक्ता लाभ लेंगे, एक मुश्त अगर जमा करेंगे तो उनको, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा। दूसरी चरण में भाग लेंगे तो 90% सरचार्ज माफ किया जाएगा। 6 किस्तों में भी है। जो प्रथम में जो है, दूसरी चरण में, और ऐसे ही गैर घरेलू उपभोक्ता हैं, उनको प्रथम चरण में 80% सरचार्ज में छूट दी जाएगी। तो ये स्कीम आमजनों के लिए है और उपभोक्ताओं को इसका लाभ लेकर के सम्मानजनक स्थिति में उपभोक्ता बने रहें, यह हमारा निवेदन है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, आपने योजना बनाई, शुरू किया, कार्य सब कुछ तो है, लेकिन यह जनता तक कैसे पहुंच पाएगा, इसके लिए कोई आपने प्लान किया है? निश्चित रूप से इसके लिए देखिए, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बात की है, हमारे सोशल मीडिया पे भी ये चीजें लगातार डल रही हैं।
हमारा एसएमएस किए जा रहे हैं। हमारे आम उपभोक्ताओं को जो 1912 हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है उस पे बात कर सकते हैं। और प्रचार प्रसार के लिए हमारी जो गाड़ियां रहती हैं उन पे अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। गली मोहल्लों में भी अनाउंसमेंट कराया जा रहा है जिससे आम उपभोक्ता उससे जुड़े। अच्छा, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो अगर बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है 100 वर्ष पूरे होने जाएंगे और 2047 का जो सपना है एक भारत की एक अनोखी तस्वीर देखने का, उसको लेके आपका मोहन सरकार लगातार कार्य तो कर रही है, उसमें ऐसा क्या अनोखा करने जा रही है आपके विभाग से जुड़कर जिससे उसका अच्छे से लाभ मिल पाए और जनता के पास पहुंचे? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प जो देश के सामने रखा है वह केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र निर्माण की दिशा में चलने वाला जन आंदोलन है। और इस जन आंदोलन, इस संकल्प की को पूरा करने के लिए हमारा ऊर्जा विभाग पूर्ण रूप से उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम 2025 लागू की है। इस नीति के तहत 2030 तक हम लगभग 50% हिस्सा हरित ऊर्जा से, जैसे सौर पवन, ग्रीन पवन चक्की, ग्रीन हाइड्रोजन से पूरा करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। किसानों को दिन में बिजली मिले और उनको सस्ती बिजली मिले। अगर वो बिजली बचा सकें तो बिजली बेच भी सकते हैं। तो कृषकों को प्रधानमंत्री कृषि मित्र सूर्य योजना के माध्यम से सोलर पंप दिए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना लागू की गई है। इन सबके क्रियान्वयन से हमारा प्रदेश में लगभग हम 50% से अधिक ग्रीन एनर्जी लेंगे, जो हमारे सब पर्यावरण के लिए और आम जन को सस्ती और पूरी बिजली मिल सके, पावर क्वालिटी मिल सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हम बात करें अगर तो लगभग 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं मोहन सरकार को और लगातार जो है विकास के रूप में काम तो कर ही रही है। अब इस 2 वर्ष पूर्ण होने पर कुछ ऐसा करने जा रही हो जो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता के बीच तक पहुंचाना चाहें? देखिए, ये हमारे सरकार जो 2 वर्ष पूर्ण करने जा रही है, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। आप ये देखिएगा कि किसानों को दिन में बिजली देने के लिए उनको प्रधानमंत्री कृषि मित्र योजना के तहत सोलर पंप देना, हर गरीब को उसके घर पर बिजली सस्ती और मुफ्त मिले, उसके लिए पीएम सूर्य घर योजना में हमारा प्रदेश 6वें स्थान पर है। लाडली बहनाओं के लिए हमारी सरकार जो है ना, उनका 250 रुपये बढ़ा रही है। हमारी सरकार किसानों को समय पर उनका जो सिंचाई का एरिया है उसको बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ये सरकार हमारे नित्य प्रतिदिन नए काम कर रही है। एक मेरा अंतिम सवाल अब, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश तो ठीक है लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों के लिए आपकी सरकार बड़े अच्छे कदम उठा रही है। किसानों को पहले बड़ी परेशानी होती थी, अब जो है किसानों के लिए एक अनोखा कार्य किया है। जो आप अंतिम सवाल में मुझे बताइए कि आपकी योजनाएं
और सरकार ने किसानों के लिए इस विगत कुछ वर्षों में जो अनोखा कार्य किया है, जिससे किसानों के द्वारा मुख्यमंत्री का और पूरी सरकार का धन्यवाद और सम्मान भी किया जाता है। ऐसी क्या अनोखा कार्य किसानों के लिए किया है, जो अंतिम सवाल में आप हमें बताइए। देखिए, किसानों के लिए हमारी सरकार ने लगातार काम कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री किस योजना के अंतर्गत निधि दी जाती हो, हमारे मुख्यमंत्री योजना के तहत उनको निधि दी जाती हो, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराया जाता हो, समय पर उनकी जो जमीन संबंधी चाहे सीमांकन, पटांकन, उनके नामांतरण के प्रकरण के लिए राजस्व का के 3 महाअभियान चलाए गए, उनके तहत उनको तत्काल उनको समाधान मिले। आप ये देखिएगा कि किसानों के लिए बिजली 10 घंटे पावर क्वालिटी मिले, इसके लिए उनके लिए लगभग 90% छूट दे करके सोलर पंप लगाने का काम हो प्रधानमंत्री कृषि मित्र योजना के अंतर्गत। तो ये सारी योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं, और जिससे किसान मध्य प्रदेश में और हमारा सिंचाई का एरिया लगातार बढ़ रहा है, उन्हें प्रेशर के साथ पानी सिंचाई के लिए मिले, ये काम हमारी सरकार कर रही है। तो ये थे हमारे साथ प्रद्युमन सिंह तोमर, जिन्होंने बताया कि सरकार का कार्य किस गति से चल रहा है और 2047 को सपना पूरा करने के लिए किस तरह से हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक सरकार ने किसान के उत्थान के लिए निरंतर काम किया है। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि की बात हो, या किसानों के लिए समाधान योजना हो जिसमें बिजली को लेकर उन्हें काफी सहायता महसूस होगी, या फिर भावांतर जैसी योजनाएं हो, ये स्पष्ट दिखाता है कि किसानों का कल्याण मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। क्या नाम है आपका? शेर सिंह परमार। कितनी जमीन है आपकी? 5 एकड़ है। किसानों के लिए जो लाभ के लिए सरकार कदम उठा रही है, उसमें क्या कहोगे? उसमें फायदा होगा तो वो हम कहेंगे सर कि हाँ फायदा हो रहा है, सरकार कर दे रही फायदा। क्या क्या फायदे मिलेंगे? क्या क्या फायदा मिला? बिजली, पानी और खाद, और यही फायदा खाद किसानों के लिए। तो सरकार ने और ऐसे कदम उठाना चाहिए क्या? उठाना चाहिए ना, सब चीज उपलब्ध मिलना चाहिए। आपका? राजकली परमार। आप किसान खेती के बारे में जानते हो, सरकार को क्या सुझाव दोगे कि क्या करना चाहिए सरकार ने जिससे किसानों को लाभ मिले? सरकारों को ये करना चाहिए कि भाई फसल आई, लेकिन फसल में जब फसल बेचने जाते तो उसका तो कुछ मिलता ही नहीं है मुनाफा, और रेट गिर जाता है। तो रेट कम से कम इतना तो रेट मिले कि किसान जो लागत लगाई किसान ने, तो वो लागत तो निकले उसकी। कभी कभी तो ऐसा होता है इतना रेट गिर जाता है कि लागत ही नहीं निकलती, तो फिर किसान क्या करेगा? वो तो गिरेगा ही फिर। तो सरकार भावांतर योजना बना रही है, 5 रुपए बिजली बिल का कनेक्शन दे रही है, ऐसी चीजें अगर कर रही है तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? इसमें यही है कि भाई ऐसा कुछ हो कि जिससे मतलब कम से कम पैसे में काम हो सके, क्योंकि वो मोटर भी चलाएंगे तो उसका भी बिल भरना पड़ेगा उनको, तो फिर उनको क्या मिलेगा? उसमें कम करो। ना तो उनको कुछ मिलता है, बस वो तो मेहनत करते हैं और रेट गिरा देते हैं जब फसल आती है, तो फिर क्या मिला उनको? मतलब अगर सरकार अगर किसानों के लिए कोई ऐसी उपाय निकाले तो आप क्या उनको बोलोगे? उपाय क्या निकाले? ऐसा कुछ उपाय निकाले कि जिससे खर्च थोड़ा कम हो और उनको मुनाफा मिले कुछ, तो वो आगे भी मजदूरों के लिए भी फायदा है और किसान के लिए भी फायदा है। एक बार आपका नाम बताओ। राजकली परमार। देखिए, देश के अंदर मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं नए भारत के निर्माण को लेकर 2047 के तैयारियों के हिसाब से देश 2047 में कैसा हो, भारत का स्वरूप 2047 में किस प्रकार का हो, तो वह विश्व गुरु के प्रकार का हो। जिस प्रकार से भारत विश्व का गुरु हुआ करता था, उसी स्थान पर भारतवर्ष फिर से पहुंचे, उस दिशा में दीर्घकालीन योजनाओं सरकार, केंद्र सरकार भारतवर्ष को, भारत देश को हर क्षेत्र में
अग्रणी बनाने के लिए लगे हैं। चाहे फिर देश के नागरिकों के सम्मान की बात हो, सुरक्षा की बात हो, आर्थिक स्थिति की बात हो या फिर मान सम्मान की बात हो, हर तरह से भारतवर्ष जो है, भारत के नागरिक, भारत विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इसीलिए कई सारे मोदी जी के जो निर्णय हैं वो दीर्घकालीन निर्णय विपक्ष और कांग्रेस को आज समझ में नहीं आते हैं, पर जब उसके परिणाम आएंगे तो तब समझ में आएगा कि ये कितने दूरगामी सोच के साथ मोदी जी ने काम को किया है। समाधान योजना मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के माध्यम से जो की जा रही है, विभिन्न पश्चिम, मध्य और तमाम हमारी जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, उनके माध्यम से जो हमारे डिफाल्टर है, जो समय पे बिल नहीं दे पाए हैं, कुछ किसान हैं, कुछ घरों के कनेक्शन हैं, उन सबको समाधान योजना में लेकर उनको सहूलियत देकर रेगुलर करना, डिफाल्टर को रेगुलर करना, अनियमित बिजली अकाउंट को कैसे नियमित करें, इस दिशा में मुख्यमंत्री जी की ये पहल है। मैं समझता हूँ कि इसका लाभ भी विद्युत उपभोक्ता लेने का काम कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं स्टेट हेड अमरीश शर्मा, भोपाल।